हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे व्हाट इज़ एंगल। ठीक है, एंगल क्या होता है और कितने टाइप्स का होता है, आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट होगा और कंप्लीट एंगल के जितने भी थ्योरी पार्ट्स हैं वो सारे हम कवर करेंगे आज। तो देखते हैं, तो व्हाट इज़ एंगल, एंगल क्या होता है। ठीक है, देखते हैं। अ फिगर विच फॉर्म्ड बाई टू रेज और लाइन दैट शेयर अ कॉमन एंड पॉइंट। ऐसा कोई रे और लाइन जो कि एक कॉमन एंड पॉइंट देता हो हमें, उसको क्या कहते हैं? एंगल कहते हैं। कॉमन एंड पॉइंट मतलब दो रे या लाइन, कोई दो। ठीक है, ये हमारी दो लाइन है, एक इधर जा रही है और एक इधर जा रही है। ये जो कॉमन एंड पॉइंट दे रही है इस दोनों लाइन की, ये वाली, ये क्या है हमारी? इसको कॉमन एंड पॉइंट कहेंगे। ठीक है, यहीं से हमारी दोनों लाइन की शुरुआत हो रही है। ठीक, अब ये एंगल चाहे यहाँ जाए, चाहे यहाँ जाए, चाहे ऐसे जाए, चाहे इधर जाए, चाहे यहाँ कहीं भी जाए, लेकिन ये जो एंड पॉइंट जो हमारा है ये सबके लिए कॉमन होगा। ठीक, सारे एंगल के लिए, चाहे ये स्ट्रेट भी बन जाए तब भी दो लाइन से ही बना हुआ है। ठीक, तो ये जो हमारा ये कॉमन एंड पॉइंट जो है ये हमें एक एंगल क्रिएट कर कर देता है। ठीक है, ये जो कॉमन एंड पॉइंट है ये हमको एक एंगल क्रिएट कर कर देता है। एंगल वर्ड्स, ठीक है, ये एंगल वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम कहाँ से मिला हमें? लैटिन वर्ड से। इसका मीनिंग क्या है? एंग्लूज है, विच मीन्स कॉर्नर। एंग्लूज का मतलब क्या होता है? कॉर्नर। ठीक, तो ये जो एंगल बन रहा है हमारा टू लाइन से, ये जो क्रिएट हो रहा है ये एक कॉर्नर बना रहा है। ठीक है, ये हमारा एक कॉर्नर बना। ठीक है, कोई भी चीज़ में कोई एक रूम भी होता है ऐसे हमारा, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? ये कॉर्नर ही कहते हैं। चाहे ये हो गया, चाहे ये हो गया, चाहे ये जैसे भी है, ये हमारा कॉर्नर ही है। तो उसी तरह ये जो एंगल हमें एंड पॉइंट जो हमारा होता है ये बनाता है, ये क्या क्रिएट करता है? एक कॉर्नर क्रिएट करता है। ठीक है, उसी कॉर्नर को क्या कहते हैं? एंग्लूज। और एंग्लूज का मतलब क्या होता है? कॉर्नर होता है, और एंग्लूज मीन्स एंगल। ठीक है, एंग्लूज से ही एंगल बना है लैटिन वर्ड से। ठीक, इतना क्लियर हो गया। आगे देखते हैं। द टू रेज आर कॉल्ड द साइड ऑफ एंगल। ठीक है, ये जो टू रेज जा रही हैं हमारी, इसको हटा देते हैं। ठीक है, ये जो हमारी टू रेज जा रही हैं, दो लाइन, ठीक है, ये साइड है, ये साइड कहलाती हैं। ठीक है, ये दोनों ये साइड है। ठीक है, ये साइड मिलकर क्या दे रही हैं हमें? ये भी एक एंगल बना रही हैं। ठीक है, ये दो साइड लाइन क्या क्रिएट कर रही हैं? एक एंगल क्रिएट कर रही हैं। ठीक है, जिसका एक कॉमन एंड पॉइंट है। ठीक है, ये हमारा कॉमन एंड पॉइंट है। ठीक है, एक चीज़ और क्लियर कर लेते हैं इसको। ये तो हमारा कॉमन एंड पॉइंट है। ठीक है, ये भी हमें पता है कि हमें दो लाइन चाहिए कोई भी एंगल बनाने के लिए। अब ये एंगल चाहे हमारा यहाँ हो, चाहे यहाँ बने, चाहे यहाँ बने, चाहे ऐसे बने, या ऐसे या स्ट्रेट बने। ठीक है, इन सब में हम एक चीज़ क्या कॉमन रहेगी हमारी? ये कॉमन एंड पॉइंट। ठीक है, ये जो कॉमन एंड पॉइंट हमारी, चाहे एंगल हमारा 90 हो, चाहे कोई भी एंगल हो, ठीक है, या एक्यूट एंगल हो, जितने भी एंगल बन रहे हैं उन सब में एक चीज़ क्या कॉमन रहेगी? कॉमन एंड पॉइंट। ठीक है, कोई भी दो रे अगर बना रही हैं तो वो हमें किस से बनेंगी? एंड पॉइंट से ही बनेंगी। ठीक है, तो इस एंड पॉइंट को क्या कहते हैं मैथ्स में? ठीक है, वर्टेक्स। ठीक, ये जो एंड पॉइंट हमारा बन रहा है, ये जो एंड पॉइंट है हमारा, ठीक है, इसको क्या कहेंगे? ये वर्टेक्स कहलाता है। ठीक, और ये जो लाइनें जा रही हैं ये क्या है? ये साइड भी हैं। ठीक, और क्या कहेंगे इसको? आर्म कहेंगे। ठीक है, आर्म या रेज, ठीक, या लाइन क्या कहलाती हैं? आर्म। और ये जो कॉर्नर से क्रिएट हो रहा है, ये जो कॉर्नर क्रिएट हो रहा है ये हमारा हो गया एंगल। ठीक, ये हमारा एंगल है।
ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ एंगल। ठीक है, कौन कौन से एंगल होते हैं, एक्यूट एंगल क्या होता है, राइट एंगल क्या होता है। एक चीज़ और देख लेते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंगल क्या होते हैं। ठीक है, कभी कभी एग्ज़ाम में एक नंबर में आ जाता है कि पॉजिटिव एंगल क्या होता है एंड नेगेटिव एंगल क्या होता है। पॉजिटिव एंगल किसे कहते हैं, ये हमारा पॉजिटिव एंगल। कैसे पता चलेगा कि पॉजिटिव एंगल है। ठीक है, देखते हैं, ये जो हमारी स्ट्रेट रो है, ठीक है, ये हमारी 180 डिग्री है। ठीक, इसके ऊपर जो रहेगा हमारा, जो भी एंगल बनेगा इसके ऊपर, चाहे राइट हो, चाहे ऑब्स्ट्रैक्ट हो, चाहे कोई भी एंगल हो, चाहे एक्यूट एंगल हो, जितने भी इस लाइन से ऊपर बनेंगे वो सारे हमारे पॉजिटिव रहेंगे। ठीक है, वो पॉजिटिव एंगल बनेंगे। ये हो गया, चाहे यहाँ से चाहे यहाँ से, जैसे भी, ये हमारे पॉजिटिव एंगल हो गए। नेगेटिव एंगल, ये हमारा 180 डिग्री का लाइन है। ठीक है, ये 1 से 360 हो गया, 180 ये और 180 ये, टोटल सर्कल हमारा कितना होता है, 360 डिग्री का होता है। ठीक है, तो नेगेटिव एंगल किसे कहते हैं, ये जो हमारे 180 डिग्री के से नीचे वाली जो होती है हमारी लाइन, ये क्या होती है, नेगेटिव एंगल कहलाती है। अब यहाँ पर चाहे एक्यूट एंगल बने या राइट एंगल बने या कोई भी एंगल बने, वो सब हमारी क्या होगी, नेगेटिव होगी। ठीक है, ये जैसे देख लेते हैं, ये हो गया हमारा सर्कल, ये हमारी 180 डिग्री की लाइन, ये पॉजिटिव एंगल एंड ये नेगेटिव एंगल। इससे ऊपर जितने भी एंगल हमारे बनेंगे वो पॉजिटिव एंगल कहलाएंगे, और ये इस लाइन से नीचे जो एंगल बनेंगे वो नेगेटिव एंगल कहलाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल। अब आगे देखते हैं, टाइप्स ऑफ एंगल देखते हैं। ठीक है, कितने टाइप्स के एंगल होते हैं, कॉमनली कितने टाइप्स के एंगल होते हैं, 7 टाइप्स के एंगल होते हैं। ठीक है, ज़्यादातर यही सातों यूज़ होते हैं हमारे मैथ्स में। ठीक, पहला क्या है, ज़ीरो एंगल है। ठीक, ये है ज़ीरो एंगल। इसमें कौन सा एंगल बनता है, ज़ीरो एंगल, मीन्स कोई एंगल ही नहीं बनता है। ठीक है, 0 डिग्री बनता है। ठीक, एक्यूट एंगल होता है हमारा दूसरा, इसमें कौन सा एंगल बनता है, 0 से 90 डिग्री के बीच में एंगल होता है। ठीक है, 0 से 90 डिग्री के बीच में। राइट एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है, एग्जैक्ट 90 डिग्री पे होता है। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में होता है, मतलब ग्रेटर देन 90 डिग्री। ठीक, स्ट्रेट लाइन क्या होती है, 180 डिग्री। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मतलब नाम से ही पता चल रहा है हमारा क्या, स्ट्रेट, मतलब बिल्कुल जो मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। ठीक, ये कौन सा एंगल क्रिएट करता है हमारा, 180 डिग्री, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। ठीक, ये भी 180 डिग्री। ठीक है, स्ट्रेट लाइन हो गया, स्ट्रेट एंगल। फिर आता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल में क्या होता है, 180 डिग्री टू 360 डिग्री। ठीक है, 180 से 360। ठीक, लेकिन वो 360 से कम रहेगा, मतलब 360 के अंदर ही रहेगा। ठीक, पूरा 360 कवर नहीं करेगा। कंप्लीट एंगल क्या है, वो हमारा पूरा 360 रहेगा। 360 मतलब पूरा हमारा सर्कल। ठीक, अब इन सबको हम डिटेल में देखेंगे। पहला एंगल हमारा क्या है, ज़ीरो एंगल। ज़ीरो एंगल नाम से क्या पता चल रहा है, ज़ीरो मतलब कोई एंगल नहीं बनेगा। ठीक है, ज़ीरो एंगल बनेगा। ठीक है, अ ज़ीरो एंगल इज एन एंगल दैट मेजर 0 डिग्री और 0 रेडियंस। ठीक है, 0 रेडियंस एंड इट्स रिप्रेजेंट नो टर्न और रोटेशन, मतलब ये कुछ भी हमारा एक्सप्लेन नहीं करेगा। इसका रेडियंस क्या रहेगा, बिल्कुल यहाँ से शुरू होगा और यहीं ख़त्म हो जाएगा, कोई मूवमेंट नहीं होगा, ना ऊपर जाएगा कहीं, ये कहीं नहीं जाएगा, ये यहीं से शुरू होकर यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम, ज़ीरो एंगल कहते हैं। एक्यूट एंगल,
एक्यूट एंगल क्या होता है, 0 to 90 डिग्री, मतलब 0 से 90 डिग्री के बीच में जो भी एंगल बनेगा उसको क्या कहेंगे, एक्यूट एंगल। ठीक है, 90 डिग्री से कम रहेगा, ठीक, कंप्लीट 90 डिग्री नहीं रहेगा, और 0 डिग्री से ऊपर रहेगा। ठीक है, ये हमारा 90 डिग्री बना, ठीक, ये हमारा 90 डिग्री है और ये 0 डिग्री है। इससे और इसके बीच में जो भी एंगल बनेंगे, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ, ठीक है, कहीं भी, ये क्या कहलाते हैं, हमारे एक्यूट एंगल कहलाते हैं। एन एंगल विच इज़ मेजरिंग लेस देन 90 डिग्रीज, ठीक है, 90 डिग्री से कम रहेगा, इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल। दिस एंगल इज स्मॉलर देन द राइट एंगल। 90 डिग्री का जो एंगल होता है उसको राइट एंगल भी कहते हैं। तो ये राइट एंगल से भी स्मॉलर रहेगा, ठीक है, राइट एंगल से छोटा रहेगा, ठीक है, उसको क्या कहेंगे हम, एक्यूट एंगल कहेंगे। विच इज़ इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, राइट एंगल को क्या कहते हैं, विच इज़ इक्वल टू 90 डिग्री, जो 90 डिग्री का होता है उसको राइट एंगल भी कहते हैं, वो हम आगे देखेंगे। अभी फ़िलहाल में एक्यूट एंगल देखते हैं। 90 डिग्री से कम और 0 डिग्री से अबव रहेगा तो वो एक्यूट एंगल होगा। अब वो चाहे जो भी एंगल बने, 30 डिग्री बने, 45, 60, 75, 33, 55, 58, ठीक है, ये सारे किस में आएंगे, एक्यूट एंगल, क्योंकि ये सब 90 डिग्री से कम है। ठीक है, अगर ये 90 डिग्री बना, ये हमारा 90 डिग्री है, ठीक है, अगर 90 डिग्री बना, अगर ये एंगल हमारा 90 डिग्री बना, ये 90 डिग्री है, ठीक, अगर ये 90 डिग्री बना तो ये हमारा एक्यूट एंगल नहीं है, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट एंगल। इससे कम होगा, चाहे वो यहाँ हो, चाहे यहाँ बने, चाहे यहाँ बने, चाहे यहाँ कहीं भी बने, 0 से अबव होना चाहिए। ये हमारी 0 डिग्री की लाइन है, 0 एंगल है, ठीक है, और ये 90 डिग्री है। इसके बीच में जहाँ बनेगा वो क्या कहलाएगा, हमारा एक्यूट एंगल कहलाएगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। आगे देखते हैं। अब देखते हैं राइट एंगल क्या होता है। ठीक है, राइट एंगल क्या होता है, हमारा 90 डिग्री जो बनाता हो। ठीक, ऊपर हमने पढ़ा था 90 डिग्री जो भी बनाएगा ये हमारा राइट एंगल होगा। ठीक है, ये बन रहा है हमारा, ये यहाँ पर आ गया हमारा कॉमन पॉइंट, इसको क्या कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं। ये क्या कौन सा 2 लाइन ले जा रहा है, एक ये ऊपर स्ट्रेट लाइन एंड नीचे ये स्ट्रेट लाइन साइड में, और ये क्या क्रिएट कर रहा है, इक्वल, ये हमारा यहाँ पर राइट एंगल क्रिएट कर रहा है। ठीक है, इसको क्या और कहते हैं, ये एल शेप बनाता है। ठीक है, ये हो गया हमारा एल शेप। ठीक, 90 डिग्री क्या बनाता है, एल शेप बनाता है। एक बार रीड कर लेते हैं। राइट एंगल इन मैथमेटिक्स refers to an angle that measure exactly 90 डिग्रीज। ठीक है, एग्जैक्टली 90 डिग्री बनाता है। ऑफ्टन विजुलाइज एज एन एल शेप, वो हमें क्या दिखता है, वो एल शेप का दिखता है। ठीक है, ये हमें एल शेप दिख रहा है। ठीक, कहीं भी ऐसे बना हुआ एंगल दिखेगा, उसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना है। ठीक है, ये क्या है, एल दिख रहा है, एल बना हुआ, ये हमारा क्या है, राइट एंगल हो गया। ठीक है, ये एंगल क्या है, कितने का बनता है, 90 डिग्री, ये हमारा 90 डिग्री का एंगल है। नाइन्टी डिग्री को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल स्क्वायर एट द वर्टेक्स ऑफ द एंगल, किससे रिप्रेजेंट यहाँ पे है। ठीक है, ये स्मॉल हमारा स्क्वायर से रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि इक्वल है। ठीक है, ये स्क्वायर है हमारा, इससे राइट एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन, 2 लाइन दैट आर इंटरसेक्ट एट अ राइट एंगल आर कंसिडर परपेंडिकुलर। ठीक है,
दो लाइन जो है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं और क्या क्रिएट कर रहे हैं, 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री बना रहे हैं। और 90 डिग्री का मतलब राइट एंगल बना रहे हैं, ठीक है। इसको क्या कहेंगे हम, राइट एंगल। और ये जो लाइन बन रही है, इस लाइन को क्या कहते हैं, जो ऊपर से ये नीचे लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है वो क्या है, इसको परपेंडिकुलर कहते हैं, ठीक है। और ये जो लाइन हमारी बन रही है थोड़ी सी ये टेढ़ी है, ये हमारी क्या है, हाइपोटेन्यूस, ठीक है। राइट एंगल क्लियर हो गया। आगे देखते हैं, आप देखते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। ये क्या है, ये 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में, मतलब 90 डिग्री से ज़्यादा होता है, ठीक है। 90 डिग्री से ये ज़्यादा एंगल बनाएगा, लेकिन 180 डिग्री से कम होना चाहिए, ठीक है। ये हमारी 180 डिग्री की लाइन हो गई, ये हमारी 90 डिग्री की लाइन हो गई, ठीक है। तो ऑब्ट्यूस एंगल किसे कहते हैं, जो 90 डिग्री से ज़्यादा हो, ठीक है। 90 डिग्री से ज़्यादा बनेगा तो मतलब ये इसी तरफ बनेगा, ठीक है। ये 90 डिग्री से इधर बनेगा, ठीक। और 180 डिग्री से कम होना चाहिए। अब ये चाहे जहाँ बन जाए, यहाँ भी एंगल क्रिएट कर सकता है, यहाँ भी बन सकता है, यहाँ भी और यहाँ भी, लेकिन 180 डिग्री से कम होना चाहिए, ठीक। और 90 से ज़्यादा होना चाहिए। तो ये कौन सा एंगल बनाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल बनाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया, एक बार पढ़ लेते हैं। एन एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए लेकिन 180 डिग्री से कम होना चाहिए, उसको क्या कहेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं। एन ऑब्ट्यूस एंगल इज़ लार्जर देन और राइट एंगल, ठीक है। 90 डिग्री को हम क्या कहते हैं, राइट एंगल कहते हैं। तो राइट एंगल से ज़्यादा होना चाहिए। एंड एन एक्यूट एंगल इज़ मेजर लेस देन 180 डिग्री, ठीक है। और 180 डिग्री से कम होना चाहिए, ठीक है। उसको क्या कहेंगे हम, एक्यूट एंगल कहेंगे, ठीक, सॉरी ऑब्ट्यूस एंगल कहेंगे, ठीक है। एंड ये एक्यूट नहीं ऑब्ट्यूस रहेगा, ठीक है। यहाँ पे यहाँ ऑब्ट्यूस रहेगा, ऑब्ट्यूस एंगल मेजर लेस देन 180 डिग्री, ठीक है। 180 डिग्री से कम होना चाहिए और राइट एंगल से बड़ा होना चाहिए, तो उसको क्या कहेंगे हम, ऑब्ट्यूस एंगल कहेंगे। तो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दें और एक लाइक ज़रूर दबा दें। अब क्या है हमारा स्ट्रेट एंगल, ठीक है। नाम से क्या पता चल रहा है, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल होगा तो क्या बनेगा हमारा, आप जानते हैं 180 डिग्री बनाएगा, कॉमन सी बात है ठीक है। 180 डिग्री क्रिएट करेगा, उसको क्या कहेंगे, स्ट्रेट एंगल, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन, ठीक। ये दिख रहा है स्ट्रेट लाइन, पढ़ लेते हैं एक बार। अ स्ट्रेट एंगल इज एन एंगल दैट मेजर एग्जैक्टली 180 डिग्री, ठीक है। 180 डिग्रीज बनाएगा, ठीक है, एग्जैक्टली होना चाहिए, न कम न ज़्यादा। इसेंशली फॉर्मिंग अ स्ट्रेट लाइन, एक सीधी लाइन जो बनेगी, मीनिंग इफ़ यू वर ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन मेजर 180 डिग्री, ठीक है। अपीयरेंस लुक लाइक अ स्ट्रेट लाइन, उसकी कैसा दिखेगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन दिखेगा। कॉन्सेप्ट रिप्रेजेंट अ कंप्लीट चेंज इन डायरेक्शन लाइक टर्निंग अराउंड कम्प्लीटली, ठीक है। 180 डिग्री 180 डिग्री ये हो गई हमारी एक स्ट्रेट लाइन हो गई, जिसकी कॉमन एंड पॉइंट क्या है, ये है, ठीक है। लेकिन कॉमन एंड पॉइंट होता अगर ये एंगल या ऐसे बनाता, या ऐसे या ऐसे या ऐसे, लेकिन ये स्ट्रेट बना रहा है, लेकिन कहीं एक पॉइंट हमें लेना होगा, ठीक है, जहाँ हम बता सकें हाँ 180 डिग्री बन रहा है। तो ये इसमें भी ये हमारी कॉमन एंड पॉइंट है, ठीक। और ये एंगल क्या क्रिएट कर रहा है, ये 180 डिग्री, ठीक है। ये हमारी 180 डिग्री लाइन बन रही है, स्ट्रेट लाइन,
ठीक है। रिफ्लेक्स एंगल, ठीक, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है 180 डिग्री टू 360, ठीक है, मतलब 180 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए लेकिन 360 डिग्री से कम होना चाहिए। 360 डिग्री कब होगा, जब वो पूरा सर्कल कंप्लीट करेगा, ठीक है, और 180 डिग्री कब होगा, जब ये सर्कल को हम आधा कर देते हैं। तो आधा ये 180 डिग्री ये हो गया एंड 180 डिग्री ये हो गया। तो ये क्या कह रहा है कि 180 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए लेकिन 360 से कम होना चाहिए। तो अगर हम इसका सर्कल बनाएं तो कैसा बनेगा, ये हो गया हमारा पूरा सर्कल, ठीक है, ये हमारी 180 डिग्री की लाइन हो गई, ये सर्कल। अब ये सर्कल यहीं पे एंड कर देते हैं, ठीक है, ये सर्कल हमारा कैसा दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक। अब चाहे ये थोड़ा सा और बढ़ा लो और बढ़ गया, लेकिन ये पूरा 360 नहीं होगा, ठीक, पूरा 360 नहीं, 360 थोड़ा कम ही रहना चाहिए। तो वो क्या है, कौन सा एंगल बनाएगा, हमारा रिफ्लेक्स एंगल बनाएगा, ठीक है। और रिफ्लेक्स एंगल इज ए एंगल दैट मेजर बिटवीन 180 डिग्रीज एंड 360 डिग्री। 180 से 360 के बीच में जो एंगल बनाएगा वो हमारा रिफ्लेक्स एंगल होगा। मीनिंग देख लेते हैं। इट इज़ लार्जर देन स्ट्रेट एंगल, ठीक है, स्ट्रेट एंगल से बड़ा ही रहेगा, ठीक, बट स्मॉलर देन फुल सर्कल, ठीक है, लेकिन पूरे सर्कल से छोटा रहेगा। हमने पहले ही देख लिया ये, ठीक है। ग्रेटर देन 180 डिग्री, लेस देन 360 डिग्री, मतलब पूरा सर्कल कंप्लीट नहीं करेगा, तो वो क्या होगा, हमारा रिफ्लेक्स एंगल होगा। एग्जाम्पल, इफ़ यू हैव एन एंगल ऑफ 60 डिग्रीज, इट्स करस्पॉन्डिंग रिफ्लेक्स एंगल वुड बी 300 डिग्रीज। इसका कहने का मतलब है अगर हम 60 डिग्री एंगल बनाते हैं, ठीक है, तो बाकी बचा जो एंगल होगा वो हमारा कितना डिग्री रहेगा, 300 डिग्री। क्यों, क्योंकि टोटल सर्कल जो है वो हमारा कितने का होता है, 360 डिग्री का होता है, ठीक है। अगर हम 60 डिग्री का एंगल बना रहे हैं तो हमारा रिमेनिंग जो रिफ्लेक्स एंगल बनेगा वो कितने का बनेगा, 300 का बनेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, ये हमारा पूरा सर्कल है, ठीक, ये पूरा सर्कल क्रिएट कर दिया, इसको हम इरेज कर लेते हैं पहले पूरा। ये सर्कल हमारा पूरा है, ठीक है, इसमें से एंगल क्या हमने बनाया, 250 का एंगल बनाया हमने, ठीक है, ये 250 का। तो ये जो हमारा बचा हुआ एंगल है ये इतना, ठीक है, ये हमारा इतना बचा हुआ है, ठीक है, इसको हम हटा देते हैं। तो ये पूरा सर्कल कंप्लीट नहीं कर रहा है, तो रिफ्लेक्स एंगल हमारा क्या होगा, ये वाला होगा, यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा रिफ्लेक्स एंगल होगा। ये हमारा रिफ्लेक्स एंगल हमारा कौन सा होगा, ये होगा, क्योंकि ये पूरा सर्कल कंप्लीट नहीं कर रहा है, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल नाम से क्या पता चल रहा है, कंप्लीट एंगल बनाएगा। कंप्लीट एंगल का मतलब हो गया कंप्लीट 360 डिग्री, मतलब एक पूरा सर्कल, ठीक है, 360 डिग्री का पूरा सर्कल होता है। तो कंप्लीट एंगल का मतलब होता है वो एंगल 360 बनाएगा। एक बार पढ़ लेते हैं। और 360 एंगल इज ए कंप्लीट एंगल और फुल एंगल दैट फॉर्म अ सर्कल अराउंड अ पॉइंट। एक पॉइंट से लेकर पूरा सर्कल क्रिएट कर देगा। इट इज़ ट्वाइस द साइज ऑफ स्ट्रेट एंगल विच इज़ 180। क्या कह रहा है ये, इट इज़ ट्वाइस द साइज ऑफ स्ट्रेट एंगल, मतलब स्ट्रेट एंगल का ट्वाइस। ये हमारा स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री हो गया, तो ये क्या कह रहा है, इसका ट्वाइस। ट्वाइस का मतलब यहाँ से फिर यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री, ये नीचे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, कंप्लीट एंगल, ठीक है। अ कंप्लीट एंगल इज फॉर्म व्हेन द इनिशियल आर्म ऑफ एंगल रोटेट्स अ फुल सर्कल और रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पॉइंट। मतलब ये एंगल हमारा स्टार्ट कर रहा है यहाँ से और यहीं आकर वापस ख़त्म हुआ, तो ये क्या क्रिएट करेगा, एक
कंप्लीट 360 डिग्री का एक कंप्लीट एंगल क्रिएट कर देगा। कंप्लीट एंगल रिप्रेजेंट अ फुल रोटेशन अराउंड अ पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल द एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ क्लॉक एट 12 o'clock इज़ 360 बिकॉज द हैंड फॉर्म अप। सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है हमारा, इसको हटा के देखते हैं। सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमारे सामने क्या है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमारा क्या है, एक वॉच है। ठीक है, अब वॉच को देखना कभी, उसमें 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है, क्या उसमें हमारे ये जितने एंगल हमने पढ़ा है वो सारे एंगल, आप कभी नोटिस करना, वो सारे एंगल उसमें बन जाएंगे। और ये कंप्लीट एंगल क्या होगा, अगर हमारा रात के 12 बजे से फिर दूसरे दिन रात के 12 बजे तक ये अगर कंप्लीट कर दिया तो ये हमारा क्या कंप्लीट हुआ, 360 डिग्री कंप्लीट हो गया, मतलब एक कंप्लीट एंगल बना दिया। आज का टॉपिक हमारा एंगल कंप्लीट हो गया। ठीक है, हमने आज एंगल के बारे में पूरा कंप्लीट वीडियो कवर कर लिया है, पूरे थ्योरी कंप्लीट हो गए। इसमें से अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। ठीक है, और किसी टॉपिक की आपको वीडियो चाहिए तो मुझे ज़रूर बताएं। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए एंड लाइक कर दें। ठीक है, और जिसको ज़रूरत हो शेयर ज़रूर कर दें।